Hello students, now we are starting lecture 3 Polymers of class 12th। तो बच्चों इस लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में। लेक्चर 1 में हमने क्या करा था, पॉलीमर्स और उनका क्लासिफिकेशन। लेक्चर 2 में मैकेनिज्म एंड एडिशन पॉलीमर्स, और अब लेक्चर 3 में हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का, and it involves the preparation, the uses, reactions, all related to the various polymers। तो बच्चों सबसे पहले कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं क्या? ये पॉलीमर्स जब हम बनाते हैं तो मोनोमर्स के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है and there is release of small molecules such as water, ammonia, HCl। ठीक है, अब इन्हें स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं, और इन्हें स्टेप ग्रोथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। जो मोनोमर्स का एडिशन होता है ये सब कुछ स्टेप वाइज होता है। तो अब इसमें हमारे 3 कैटेगरीज आती हैं, पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स एंड द फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। पॉलीअमाइड जिसमें अमाइड लिंकेज हो, पॉलीएस्टर जिसमें एस्टर की लिंकेज हो, एंड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स in which the main reagent one of the reagent is formaldehyde also। तो सबसे पहले बच्चों पॉलीअमाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, मगर यहाँ पे मैंने एक बात और आपको बतानी थी कि जो पॉलीमर्स नेचर में जाके स्मॉल सेगमेंट्स में टूट जाते हैं बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो ऐसे पॉलीमर जो नेचर में जाके भाई टूट गए, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है उनसे, उन्हें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के नाम से भी जाना जाएगा। तो वो भी हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे, मगर सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड्स कौन हैं? ये हमारे वो पॉलीमर्स हैं जिनमें अमाइड लिंकेज होगी। अब अमाइड लिंकेज कौन सी होती है? CONH। तो CONH लिंकेज जहाँ पर भी होगी दे आर ऑल नोन एज द पॉलीअमाइड्स। यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स के बीच, यानी कि एक तरफ ग्रुप कार्बोक्सिलिक होना चाहिए और दूसरे में ग्रुप अमीन होना कंपलसरी है, तभी तो कार्बोक्सिलिक और अमीन के बीच से वाटर रिमूव होगा, रिलीज होगा, और वहाँ पे CONH की लिंकेज आ जाएगी। चलिए इसकी पहली कैटेगरी देखते हैं, नायलॉन 6,6। अब ये इतने रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के कि नायलॉन 6,6 के मोनोमर्स बताओ, ये किस तरह का पॉलीमर है? तो आप बताएंगे पॉलीअमाइड है। तो पहले इसके मोनोमर्स आर हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। हेक्सा 6 times CH2 ग्रुप, डायमीन मीन्स 2 times NH2 ग्रुप। तो NH2 दोनों साइड आप लगा देंगे CH2 होल 6 के। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एडिपिक एसिड, then it is also a 6 carbon compound having the formula COOH CH2 whole 4 COOH। So we have taken the molecule of hexamethylene diamine and adipic acid, और इन दोनों के बीच से वाटर हटा दिया, एक से OH और दूसरे से H। We have removed a molecule of water in between the hexamethylene diamine and adipic acid। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड, हाई प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड। और नायलॉन 6,6 कहाँ काम आता है? इन मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेज एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ इन केस ऑफ नायलॉन 6, द मोनोमर इज कैप्रोलैक्टम। द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन 533-543 Kelvin, 530, 540, 533, 543, some ranges in between of it, and it polymerizes to give nylon 6। तो बच्चों हम इसे नायलॉन 6 या इससे पहले एग्जाम्पल को 6,6 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज 6 नंबर हियर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोनोमर। तो जो नंबर ऑफ कार्बन इन द मोनोमर है, तो अब नायलॉन 6,6 में आप देखो हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 कार्बन थे, एडिपिक एसिड में भी 6 थे, तो नाम हो गया नायलॉन 6,6। मगर कैप्रोलैक्टम में ओवरऑल 6 हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नायलॉन 6। अब इसके एक साइड CO है, एक साइड NH है, तो जब ये रिपीट होगा
तो CONH की लिंकेज आ जाएगी सेंटर में, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीअमाइड। और इसका मेन काम है, ये मैन्युफैक्चर करता है टायर कॉर्ड का, फैब्रिक्स का, रोप्स का। तो हमें मोनोमर और पॉलीमर, इनके स्ट्रक्चर हर एग्जाम्पल के संग याद करने होंगे। अच्छा, जब हम पॉलीअमाइड कहेंगे तो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड भी होता है, दैट इज़ नायलॉन 2 नायलॉन 6, मगर उसका स्ट्रक्चर हम लोग बायोडिग्रेडेबल के संग ही तैयार करेंगे। तो याद रखिएगा, वन ऑफ द पॉलीअमाइड इज नायलॉन 2 नायलॉन 6 ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द पॉलीएस्टर्स। तो भाई पॉलीएस्टर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें एस्टर लिंकेज होती है। अब एस्टर सब बच्चों को पता होगा कि एस्टर बनाने के लिए एक में कार्बोक्सिलिक और दूसरे में OH ग्रुप होना ज़रूरी है। तो हमने अब की बार जो मोनोमर लिए वो थे इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट इज़ हैविंग 2 OH ग्रुप एंड 2 कार्बन्स, तो CH2OH बॉन्ड CH2OH। एंड व्हाट अबाउट टेरिथैलिक एसिड? तो भाई थैलिक एसिड होता है जिसमें 2 बार COOH आता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेरिथैलिक, तो ये दोनों COOH बेंजीन रिंग के ऊपर पैरा लोकेशंस पे होंगे, मतलब अगर एक 1 पे है तो दूसरा 4th लोकेशन पे होगा। नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू, दोनों के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन हो चुकी थी, और जिससे क्या रिमूव हो रहा है बच्चों यहाँ पे? वाटर का मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल हटाएंगे आप देखेंगे बीच में COO की लिंकेज आ गई, और इस लिंकेज को क्या कहते हो? एस्टर। तो पॉलीमर का नाम क्या दोगे? पॉलीएस्टर। यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है उसका नाम ध्यान रखिएगा। द कैटलिस्ट इज जिंक एसीटेट और साथ में एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। नाउ कमिंग टू द यूज पार्ट ऑफ टेरिलीन, डेक्रॉन, जो हमारा फर्स्ट पॉलीमर है। तो इसका बेसिक यूज़ है मैन्युफैक्चर ऑफ वॉश एंड वियर फैब्रिक्स जो होते हैं, और साथ में टायर कॉर्ड, सीट बेल्ट, ये सब बनाने में भी हमारे डेक्रॉन या टेरिलीन का मेन पार्ट होता है। अब आते हैं द सेकेंड पॉलिस्टर विच इज़ ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल के मोनोमर्स कौन हैं? इसके मोनोमर्स में भी इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड तो दोनों COH ग्रुप होंगे, बट नाउ दिस टाइम द अरेंजमेंट ऑफ COH ग्रुप इज ऑर्थो पोजीशन। तो आप देखना बेटा, जब हम टेरिथैलिक एसिड ड्रॉ करते हैं तो COH ग्रुप पैरा पे लगाते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मगर जब हम ग्लिप्टल के लिए थैलिक एसिड ड्रॉ करते हैं तो हम COH ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, थैलिक एसिड, रिमूवल ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोमेरिक से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पे आ गए। सो द पॉलीमर इज नोन एज ग्लिप्टल एंड इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, लेकर्स एंड बिल्डिंग मटीरियल। तो कई सारे इसके काम आ गए कि कहाँ कहाँ ये आएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, लेकर्स एंड बिल्डिंग मटीरियल। अब यहीं पे एक बार और भी याद कर लेते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलिस्टर भी है जिसका नाम है PHBV, मगर वो हम बायोडिग्रेडेबल के संग ही पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कौन सा पॉलिस्टर बायोडिग्रेडेबल है, तो रिमेंबर द थिंग, इट इज़ PHBV। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज़ फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड एज अ रिएजेंट तो है ही है, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ तो होगा ही होगा। अब इनमें कौन कौन आते हैं? द फर्स्ट इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो बच्चों पहले मेलामाइन बनाना देखना कैसे बनाते हैं मेलामाइन। तो मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड हीट करा तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल गया जिसे हम रेजिन इंटरमीडिएट भी कहेंगे। रेजिन का इंटरमीडिएट बन गया। HCHO को आपने कैसे याद करा? CH2O और NH2 से इसको ऐड करा दिया NH2 के संग, और जो नया ग्रुप फॉर्म हुआ दैट इज़ NHCH2OH। ध्यान दें स्ट्रक्चर पे, बनी हुई रिएक्शन पे ध्यान दें बच्चों। मेलामाइन जब फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट होगा और हम इसे हीट करेंगे तो HCHO को आप एक NH2 के संग ऐड होते हुए दिखा देंगे,
और उसको बना देंगे NHCH2OH। अब जब इसकी मैं लंबी चेन लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन कराऊंगी तो ये मुझे देगा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। और बच्चों ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर जो है ये क्रॉस लिंकिंग या नेटवर्क पॉलीमर है जिससे अनब्रेकेबल क्रॉकरी मेल्मोवेयर के नाम से मार्केट में मिलती है, मेल्मोवेयर। सो इट इज़ द अनब्रेकेबल क्रॉकरी। नाउ द अदर वन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो बच्चों यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कैसे बनेगा? जब हम यूरिया को हीट कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के संग, तो पहले वही इंटरमीडिएट आ गया बीच में और उसके बाद वो फर्दर रिपीट हुआ और पॉलीमर बना दिया जिसका हमने नाम रखा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो व्हाट इज़ यूरिया? यूरिया इज़ NH2CO NH2, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ HCHO, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ दिखा है CH2O। सो व्हाट हैपन, दिस CH2O हमने NH2 के संग साथ में फॉर्मूले में दिखा दी, NH2CO NHCH2OH। और जब हमने इसकी लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन कराई, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। सो नाउ द अदर वन, ये तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का मेलामाइन हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स का पहला मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। देन कम्स द फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को अब हम जोड़ के अब देखते हैं कौन कौन से हमारे पॉलीमर्स बन के आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे दो पॉलीमर्स आने वाले हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिक्स होने के बाद। वन इज़ नोन एज द नोवोलैक एंड द अदर इज़ नोन एज बेकेलाइट। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को ऑब्टेन करने के लिए, इनके पॉलीमर को बनाने के लिए हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को एसिड और बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ऐसा करने से मिथाइलिन ब्रिजेस CH2 मिथाइलिन ब्रिजेस अराइज होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मिथाइलिन हो गया CH2 रिलेटेड, मिथाइलिन ब्रिजेस अराइज होंगे कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा। मगर जब इनिशियल पॉलीमराइजेशन की बात करें, शुरू की बात करें, तो शुरू में तो हम सिर्फ ऑर्थो जो डेरिवेटिव है यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इनिशियल पॉलीमराइजेशन जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल से होगा उससे हमें नोवोलैक मिलेगा और नोवोलैक पेंट्स बनाने के काम में आता है। मगर जब मैं नोवोलैक को फिर से हीट करूँगी फॉर्मेल्डिहाइड से, तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग आ जाएगी और क्रॉस लिंकिंग से हमें मिलेगा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच इज़ नोन एज बेकेलाइट। तो बेकेलाइट बहुत सारी जगहों पे काम आता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल और फाउंटेन पेन, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, दे आर ऑल मेड फ्रॉम द बेकेलाइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर 3 दैट इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जहाँ हमने इनके प्रिपरेशन, यूजेस, रिएक्शंस इनके बारे में पढ़ा। नाउ वी विल मीट इन द अदर लेक्चर जहाँ पे हम रबर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे।